जिसका नाम कर्म योग है। और भगवान कर्म क्यों करना चाहिए पहले इसको बताया, क्योंकि नैष्कर्म्य सिद्धि तक पहुंचना इस जीवन का लक्ष्य है। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त निर्गुण निराकार सतचित आनंद मेरा स्वरूप है। जन्म मरण से रहित और किसी भी दुख से मेरे स्वरूप संलिप्त नहीं होता। तो अकर्ता अभोक्ता रूप में जानना नैष्कर्म्य सिद्धि है। वहां तक पहुंचने के लिए भगवान कर्म क्यों करना है, अकर्म अवस्था में बैठना, निठल्ले होना, साधना नहीं करना, इसके लिए भगवान कहते हैं ये शरीर यात्रा नहीं चलती। तुम्हारा चित्त अशुद्ध है, कर्ता भोक्ता कामना अहंकार प्रबल है, इसलिए तुम कर्म योग करो। अगर नहीं करते तो तुम्हारा जीवन मिथ्याचारी है। तुम पाखंड का आचरण कर रहे हो, ऊपर से शांत बैठे हो और भीतर तुम्हारे कामनाओं का वेग धक्का दे रहा है। इसीलिए तुम उठो। और जब तक ये जीवन है, व्यक्ति को अपनी जरूरतों के लिए कर्म करना ही पड़ता है। और उन्हीं कर्मों को अगर तुम यज्ञ के लिए करोगे तो वो कर्म तुम्हारे चित्त शुद्धि का निमित्त बन करके आत्मज्ञान में परिणत हो जाएंगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो कर्म क्यों करना, ये पहले 7-8 श्लोकों में बताया। अब कर्म किस लिए करना, तो भगवान ने कहा सृष्टि से पूर्व भगवान ने अपने आप को यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो अक्षर ब्रह्म परमात्मा इस यज्ञ का संचालन भी करते हैं और इस यज्ञ के रूप में अपने आप को व्यक्त भी करते हैं। अच्छा, इसको भगवान ने यज्ञ शब्द क्यों दिया? यज्ञ शब्द का जो अर्थ होता है, अगर आप संस्कृत कोश में देखेंगे तो यज्ञ का अर्थ होता है त्याग करना, सैक्रिफाइस, समर्पण करना। ये यज्ञ शब्द का मूल अर्थ है। जब हम हवन भी करते हैं तो किसी सामग्री का त्याग करते हैं, तो वो सामग्री खाली कुछ पदार्थों का नाम नहीं होती, वो एक हमारी ही प्रतिमूर्ति होती है। जैसे किसी ने हमारे गले में माला डाली और हमने उसको उतार करके फेंक दिया, तो माला डालने वाला व्यक्ति दुखी क्यों हुआ? डाली तो, गिराई तो हमने माला। अब वो माला केवल फूलों की माला मात्र नहीं है। जब वो दुकान में पड़ी थी तो उसके गिरने से उठने से उसको सुख दुख मान अपमान अनुभव नहीं होता था। जब वो माला उसकी अपनी हो गई और आपको भेंट की गई, तो माला के रूप में वो अपना त्याग करता है, समर्पण करता है। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करते तो उसको दुख होता है।
तो वो सामग्री जो हवन यज्ञ में डाली जाती है वो व्यक्ति का ही देवताओं के प्रति, परमात्मा के प्रति एक त्याग होता है, समर्पण होता है। इसीलिए भगवान ने इसको यज्ञ शब्द दिया। और सृष्टि में चारों तरफ एक विराट यज्ञ चल रहा है। वो विराट यज्ञ को ही विश्व व्यवस्था, विश्व तंत्र, जहां जिन प्राकृतिक नियमों के द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिन प्राकृतिक नियमों के द्वारा जीव की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो रहा है, उसी को भगवान यहाँ पर यज्ञ शब्द से कह रहे हैं। प्राकृतिक नियम कहने पड़ रहे हैं, वस्तुतः नियम रूप में वो परमात्मा ही उतरा है। क्योंकि जो चेन कल हमने देखी यज्ञ की, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से फिर ज्ञान, क्योंकि ये जो नियम सृष्टि में चल रहे हैं ये बड़े उद्देश्य पूर्ण और बड़े व्यवस्थित रूप से चलते हैं। नियम इनमें बड़ी प्रबलता से काम करता है। तो अक्षर ब्रह्म से वेद अर्थात परमात्मा का ज्ञान, संकल्प चारों तरफ काम करता है। और उस संकल्प से, ज्ञान से क्रिया, एक कर्म व्यवस्था चल रही है। निरंतर आप नेचर में देखेंगे एक हलचल है, हर चीज गति कर रही है। वो जो गति है उसी का नाम कर्म है। आप सृष्टि में देखेंगे कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज अपने ध्रुव पर स्थित होकर के जैसी प्राकृतिक समझ है उसके अनुसार हर वस्तु में आप गति देखेंगे, क्रिया देखेंगे, वही समष्टि कर्म चलता है। तो अक्षर ब्रह्म। पंडित जी एक कमेंट में थे, थोड़ा जा एक छोटी सी चीज में क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। इसमें जो आप कह रहे हैं, जो सारा संसार चल रहा है, जो एक नियम के अधीन चल रहा है, वो ही परमात्मा है, वो ही परमात्मा का रूप है। उस जो वो एक सिस्टम बना हुआ है वो सारा ही परमात्मा है। अगर हम इस ढंग से भी कह लें तो उसमें कोई गलती नहीं होगी कि वो नियम ही परमात्मा है। जी, वो नियम जो है, वो एक सिस्टम जो है, वो ही परमात्मा है। हाँ पाश, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अक्षर ब्रह्म ने पहले अपना ज्ञान व्यक्त किया। जैसे मैं और मेरा ज्ञान दो चीजें नहीं हैं, मैं और मेरा कर्म दो चीजें नहीं हैं। मेरी ही अभिव्यक्ति पहले ज्ञान रूप में फिर क्रिया रूप में होती है। तो वो आपने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण का जो अभिमत है वो सिस्टम ही परमात्मा है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि इलाहाबाद के एक विद्वानों ने सिखिज्म के ऊपर रिसर्च किया, तो वो कहते हैं कि ये जो वेद है या ये जो समष्टि यज्ञ चल रहा है, प्राकृतिक नियम है, उसी को गुरु नानक हुक्म कह रहे हैं, रजा कह रहे हैं। तो ये परमात्मा का ही रूप है। तो कर्म के रूप में अपने को व्यक्त किया परमात्मा ने। कर्म किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान से। ज्ञान किससे है? अक्षर ब्रह्म से। अब उस ज्ञान से जो क्रियाएं होती हैं उसमें महान यज्ञ चल रहा है। समुद्र से जल वाष्प होकर के यहाँ पर भगवान केवल जीव की उत्पत्ति का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि कर्म किस लिए करना है, इसलिए भगवान
यहाँ बादलों की बात कर रहे हैं। वस्तुतः प्रत्येक जहां पर भी प्राकृतिक नियम कर चल रहे हैं वो यज्ञ का ही रूप है। तो भगवान कहते हैं उन क्रियाओं के द्वारा ये सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, ये पंचभूत हवन कर रहे हैं, उससे बादल पैदा होते हैं, बादलों से वृष्टि होकर के अन्न पैदा होता है, और अन्न को जीव खा करके अपने नए जीवन की उत्पत्ति करता है, और अन्न के द्वारा जीवन बना रहता है, और अंत में अन्न में ही इसका लय हो जाता है। तो ये एक जो विराट यज्ञ चल रहा है, भगवान कहते हैं तुम इसके लिए कर्म करो, अपने कर्मों को इस यज्ञ की आहुति बना दो, इसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि तुम्हारे कर्मों का बंधन ना बने, तुम पाप में जीवन ना जियो, अहंकार और कामना मूलक जीवन ना जियो। तो इसको आप हम सब देखेंगे। कल भी जो मैंने कहा, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये सृष्टि के 3 विभाग हैं। व्यक्ति इकाई, यूनिट, और ये संसार के प्राणी वर्ग, जड़ चेतन सभी, इसको अधिभूत कहते हैं। और जो देव सत्ताएं काम करती हैं उनको अधिदैव कहते हैं। इन तीनों के भीतर समग्र संसार आ जाता है, विश्व, यूनिवर्स आ जाती है, और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, निरंतर हमको कुछ दे रहे हैं, और हमारा दायित्व बनता है इनको रिटर्न करने का, देने का। और कैसे दे सकते हैं उसका माध्यम हमारे पास केवल और केवल कर्म है। या तो हम शरीर इंद्रिय के द्वारा कुछ क्रिया करके उसका धन्यवाद करें, जहाँ मन ही मन अच्छे संकल्प और अच्छी भावनाएं करके मानसिक क्रिया करें, किसी न किसी रूप में इस यज्ञ में हमको भाग लेना है। तो जैसे आंख अध्यात्म हो गया, रूप अधिभूत हो गया, और प्रकाश अधिदैव हो गया। अब ये तीनों का जो प्रोसेस है, अगर एक चीज भी मिस हो जाएगी तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। प्रकाश नहीं होगा तो रूप नहीं देखा जाएगा, रूप नहीं होगा तो आंखें व्यर्थ हो जाएंगी, और अगर अधिदैव नहीं होगा तो उसकी जो महत्ता है प्रकाश रूप में, अध्यात्म और अधिभूत को जीवित रखने की, उसकी महिमा नहीं बनेगी। तो प्रत्येक जिंदगी के हिस्से में आप देख सकते हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव जब तीनों एक श्रृंखला में सुसंगत और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तभी कोई काम सफल होता है, सुखद होता है। और इसके लिए मैंने 5 महायज्ञों का कहा था, उनको आज फिर दोबारा दोहरा दूं। व्यक्ति सोचता है फिर करें क्या, तो उसको भी शास्त्रकारों ने बताया। पहला है देव यज्ञ, देवताओं के लिए जो दैवी शक्तियां हैं, अर्थात परमात्मा, निरंतर परमात्मा की उपासना करना, भक्ति पूर्वक उसको याद करना, और सब परमात्मा के रूप समझते हुए उनकी सेवा करना, ये है देव यज्ञ। इनमें परमात्मा की प्रधानता हो, और परमात्मा की प्रधानता होने से आप जो कुछ भी करेंगे वो देव यज्ञ बन जाएगा। दूसरा है ऋषि यज्ञ, ज्ञान की साधना करना,
जो हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने घोर तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान परंपरा को निरंतर जीवित रखना, ये भी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, समझना, समझाना, ये है ऋषि यज्ञ। तो ऋषि परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा है नृयज्ञ। नृयज्ञ का भाव कि किसी अतिथि की सेवा करना, आपका धन, आपका भोजन केवल अपने और अपने परिवार तक की सीमित ना रहे, उसका घेरा तोड़ करके आप जरूर किसी की सेवा करें। पहले लोग जब भोजन बनाते थे तो जरूर कुछ ज्यादा बनाते थे। जब तक किसी को छका ना लें, खिला ना लें, तब तक खुद आते नहीं थे। तो ये है नरी यज्ञ, अर्थात दूसरे लोगों की दुख दूर करने के लिए निरंतर काम करना, किसी का कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, किसी भी प्रकार से हेल्प करना, ये है नरी यज्ञ। और चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब कि केवल प्राणियों तक की हमारी संवेदना सीमित ना रहे, ये पशु, पंछी, वृक्ष, इन सब का हमारे जीवन में सहयोग है। और इनकी सेवा करना, जैसे अभी गर्मियां आ गई हैं तो जगह जगह पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था कर देना, जगह जगह उनका दाना डालना, ये पशुओं का जीवन में हम जो सुख दे पाए, इसका नाम है भूत यज्ञ। अभी बात याद आई कि सदगुरु जगजीत सिंह जी गो सम्मेलन में सबने गो रक्षा कैसे हुए, अपने अपने विचार व्यक्त किए। और सदगुरु जी कहते हैं, ये जो अन्य पशु पंछी हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, ये उनका शब्द है, इनकी रक्षा करना भी तो हमारा दायित्व है। तो चेतना का विस्तार देखिए। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का मूल अर्थ क्या है? व्यक्ति का अहंकार गिर जाए, व्यक्ति छोटे स्वार्थ और कामना के घेरे से बाहर आ जाए। तो उसका माध्यम क्या होगा? हमारी चेतना का विस्तार होना चाहिए। चेतना का विस्तार छोटे स्वार्थ और अहम से बाहर निकलना। उस अहम से हम बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम विश्व तंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। विश्व तंत्र के साथ कैसे जुड़ेंगे? सेवा के द्वारा, कर्मों के द्वारा। तो उस विश्व तंत्र की एक इकाई है परमात्मा। तो प्रतिदिन उस परमात्मा के लिए कुछ समय दीजिए, भक्ति करिए, प्रार्थना करिए, सिमरन करिए। उसी विश्व तंत्र की दूसरी इकाई है ऋषि। जिन महर्षियों ने निरंतर अपने शरीर मन को संयमित और तप के द्वारा तपा करके ये ज्ञान अमृत हमारे सामने रखा, उनको धन्यवाद देने के लिए ऋषि यज्ञ। और अन्य लोग अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो हम क्या जिस अवस्था में आज हैं वैसा हम कर पाते? एक छोटी सी बात और याद आई, शायद यहाँ प्रासंगिक होगी। एक दिन एक छोटा सा क्लिप मैंने यूट्यूब में देखा। एक सुधा मूर्ति हैं, वो इन्फोसिस कंपनी वालों की, वो बड़ी लेडी प्रबुद्ध है और भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत है। तो उसका एक छोटा सा वाक्य जो मेरे को बड़ा चमत्कार लगा और आश्चर्य हुआ कि किस चेतना से वो जीती है। तो पत्रकार पूछता है कि हमको ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है, आप केवल अपनी इनकम का 10% अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं, 90% आप
सेवा कार्यों में लगाते हैं। तो वो कहती है इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पत्रकार कहता है आश्चर्य तो है ही। बोलती है हमारी जितनी जरूरतें हैं वो 10% में पूरी हो जाती हैं। और दूसरी बात, ये पैसा आया कहाँ से? चाहे मजदूर ही हैं, हमारे वर्कर हैं, अगर वो नहीं होते तो हम इतना बड़ा कारोबार कर पाते? अगर ऐसी सोसाइटी नहीं होती, समाज नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तो हम अपने कारोबार को डेवलप कर पाते? तो ये सब कुछ जो हमारे पास आ रहा है, हम अपनी जरूरत के अनुसार अपने पास रख करके बाकी सोसाइटी को लौटाना, ये ही हमारा धर्म और जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इसको रिटर्न सोसाइटी को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पापमय बन जाएगा। हम कामना और ऐश्वर्य से ग्रस्त होकर के भोग में संलिप्त हो जाएंगे। तो मैं सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी प्रकार लोग कहते हैं हम दूसरा, मैं बेगाने की सेवा क्यों करूं? तो हमारे जीवन में परिवार का, समाज का, सोसाइटी का, सिस्टम का, विश्व का थोड़ी थोड़ी सबकी भूमिका रहती है। तो इसलिए नृयज्ञ के द्वारा मनुष्यों की सेवा करनी है, ये विश्व तंत्र की इकाई है। और चौथी भूत, ये पशु पंछी वृक्ष आदि, इनकी सेवा करना, जैसे सदगुरु जी ने कहा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा करना भी तो हमारा दायित्व है। आप चेतना का विकास देखिए, सबके साथ एक आत्मीयता का संबंध। अगर सदगुरु जी कुत्ते बिल्लियों को बेगाना समझते, उनके दुख को सदगुरु जी महसूस नहीं कर पाते, तो ये शब्द निकल सकते थे? कभी भी नहीं। हमारी चिंता जहाँ हमारा एफर्ट हमेशा उन्हीं के लिए होता है जिनकी हमको चिंता होती है। और चिंता किनकी होती है? जिनको हम अपना मानते हैं। इसीलिए हमारा सारा प्रयास अपनों के लिए होता है। और जिनके अपने, जिसको शास्त्र कहता है वसुदैव कुटुंबकम, ये वसुदेव का मतलब ये पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब अर्थात परिवार है। जिसको ऐसी भावना धीरे धीरे जिसकी डेवलप हो जाती है, वही सबके दुख को महसूस कर पाता है। नहीं तो स्वार्थ और अहंकार से दिल इतना पत्थर बन जाता है, दूसरे का दुख दूर करना तो अलग बात है, महसूस भी नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे व्यक्ति दूसरों का शोषण करने में, दूसरों की लूट खसूट करने में, नेचर को तबाह करने में बिल्कुल भी उसको दुख नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वो दिल से उनको अपना मानता ही नहीं। उनके साथ उसका कोई सजीव संबंध ही नहीं बनता। तो जब आप दिन में ये पंच यज्ञों को अपने जिंदगी में करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे चेतना का विकास होता है, सबके साथ एक आत्मीयता का संबंध बनता है, और हम अपने अहंकार के घेरे से बाहर निकल करके इस विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ जाते हैं। सदगुरु राम सिंह जी कहते हैं अपने हक दा दान और दूसरे के हक दी राखी, ये ब्रह्म वाक्य है पूरे कर्म योग का, और अपने अहंकार को समर्पित करने का रहस्य है। जब तक हमको अपने सुख और हक की ही चिंता है, व्यक्ति पर उपकार नहीं कर सकता। व्यक्ति जिसको अपनी चिंता है, वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। तो ये है भूत यज्ञ। और इसकी एक पांचवी इकाई है पितृयज्ञ।
इसको थोड़ा समझना है। स्वाभाविक सनातन में जो पितरों के लिए प्रति वर्ष पितृ तर्पण करते हैं गया आदि तीर्थों में जाकर के, और उस परंपरा के पीछे गहरा रहस्य है और शास्त्रों में इसका बड़ी जोर शोर से वर्णन है। चाहे सिखिज्म में उस रूप में नहीं भी मानते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग प्रति वर्ष अपने पितरों की याद में कुछ ना कुछ अखंड पाठ पाठ दान पुण्य करते हैं, तो वो एक तरह का पितृ यज्ञ ही होता है। तो अपने जो गए हुए लोग हैं, शास्त्र कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी जिस परिवार परंपरा के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है और इस जन्म को प्राप्त करके तुम साधना करने के योग्य बने हो, उन पितरों को भी धन्यवाद देना तुम्हारा दायित्व बनता है। अगर बीच में वो परिवार परंपरा उत्श्रंखलित हो जाती, टूट जाती, तो तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता था। तो गए हुए पितरों के प्रति भी धन्यवाद करना ये पितृयज्ञ का एक रूप है। और दूसरा, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा, तैत्रीय उपनिषद में कहते हैं पितृयज्ञ का मतलब माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना, ये पितृयज्ञ है। और आचार्य देवो भवा, तुम जिस संप्रदाय में हो, जो तुम्हारे परंपरा के अनुसार तुमको गुरु प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी पितृयज्ञ का ही एक रूप है, जिसको तैत्रीय उपनिषद में बताया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि एक जन्म तुम्हारा माता पिता के द्वारा हुआ है और दूसरा जन्म तुम्हारा गुरु के द्वारा होता है। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारे अंदर अच्छे गुणों का विकास, ज्ञान का विकास और परमात्मा का तुम्हारे हृदय में जो प्रकटन होगा, जब तुम गुरु के लालन पालन में रहोगे, उसके आज्ञा और आदेश में रहोगे, तो तुम्हारा जो आध्यात्मिक जन्म है वो गुरु के द्वारा होता है। तो इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन पितृयज्ञ का तीसरा रूप है, दूसरा रूप है। और इसकी एक व्याख्या विद्वान लोग और भी करते हैं कि ग्रस्त मार्ग को प्रवान करके संतान उत्पत्ति की कामना करना, ये भी पितृयज्ञ का एक रूप है, ताकि ये जो ईश्वर की व्यवस्था है, क्योंकि जन्म का निमित्त तो किसी स्त्री और पुरुष को ही परमात्मा बनाता है, भले ही माता को बिल्कुल पता नहीं उसके गर्भ में कितना बड़ा काम होता है। ये आंखें कैसे बनती हैं, हाथ पैर हार्ट लंग्स कैसे बनते, माँ को क्या पता, पिता को क्या पता, कौन प्राकृतिक माता, प्राकृतिक पिता, प्राकृतिक शब्द भी ना कहूं, कौन दिव्य माता दिव्य पिता, वो परमात्मा माता के गर्भ का आश्रय लेकर के इस मनुष्य की मूर्ति को गढ़ता है और इसमें प्राण स्थापित करके एक नए जीवन का संचार करता है। ये दैवीय शक्ति से ही संभव हो सकता है। तो ये निरंतर संतान उत्पत्ति की जो परंपरा है, इसका उच्छेद ना हो। आज जैसे परंपरा चली है, ये बच्चे पैदा नहीं करने, इससे हमारे जीवन में बाधा आती है, उलझन बढ़ती है, तो शास्त्र कहता है गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करना, ये भी ईश्वर की सृष्टि में संचालन में
तुम अपना योगदान दे रहे हो। ये पितृयज्ञ का तीसरा रूप है। तो संक्षेप में, क्योंकि आज मैंने आपको एक गंभीर अर्थों में और ये तीसरे अध्याय में जो कर्म योग का रहस्य है, हमको वहां पहुंचना है। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, प्रतिदिन आप निरंतर, ऐसा भगवान आगे कहेंगे कि रोज तुम देखो, आज मैंने देव यज्ञ किया, कोई 10 मिनट परमात्मा का सिमरन किया। आज मैंने ऋषि यज्ञ किया। आज मैंने नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ किया। जब तुम प्रतिदिन इन यज्ञों के रूप में अपने कर्मों का संपादन करोगे तो तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा। अपने गृहस्थ आश्रम के अनुसार, अपनी ड्यूटी के अनुसार भी जो तुम कर्म करते हो, वो कर्मों को भी तुम यज्ञ के रूप में करते जाओगे तो तुम्हारा जीवन पाप में नहीं बनेगा। इसके आगे भगवान ने बताया, जो ज्ञानी पुरुष है वो जिसको अपने अकर्ता, अभोक्ता और नैष्कर्म्य स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, ये पारिभाषिक शब्द है, अर्थात अनुभव हो चुका है, उसको फिर ये कर्म करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा अकर्ता, अभोक्ता और निष्क्रिय स्वरूप है। लेकिन अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको भी निरंतर लोक शिक्षा के लिए, जिसको भगवान लोक संग्रह शब्द दे रहे हैं, अर्थात लोक कल्याण के लिए ज्ञानी जनों को भी निरंतर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लोग श्रेष्ठ पुरुषों को देख करके ही जीवन जीते हैं, आदतों का निर्माण करते हैं। जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, उनको देख करके अज्ञानी पुरुष भी वैसे ही करने लग जाते हैं। इसलिए तुम ज्ञान होने के उत्तर काल भी कर्म करो। भगवान कहते हैं 22 श्लोक में, नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तमवाप्तभ्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हिनाहं वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन, इन तीनों लोकों में अब मेरा कोई स्वार्थ कामना नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसा प्राप्त करने योग्य नहीं दिखाई देता जिसके लिए मैं कर्म करूं, पुरुषार्थ करूं, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में स्थित हूं। क्योंकि पीछे भगवान ने कहा, जो आत्मा में ही रत रहता है, किसी अन्य विषयों में जो रत नहीं रहता, जो आत्मा से ही तृप्त रहता है, किसी अन्य अन्न, रस आदि में जो तृप्ति नहीं महसूस करता, आत्मा में ही जिसको तृप्ति महसूस होती है, आत्मन्येव च संतुष्टा, जिसको कोई अन्य पदार्थ मिलने से संतुष्टि होती है, लेकिन ज्ञानी को आत्मा में स्थित रहने से ही संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उसकी रति, रति मतलब प्रेम, आसक्ति, उसकी रति, उसकी तृप्ति और उसकी संतुष्टि, बड़े अर्थ रखते हैं ये तीनों शब्द। तो जिसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि आत्मा में ही है, वो किसी अन्य व्यक्ति और पदार्थ की कामना क्यों करेगा। इसलिए त्रिषु लोकेषु किंचना, कुछ भी तीनों लोकों में मुझे प्राप्त करने की कामना नहीं, फिर भी मैं दिन रात काम करता हूं। भगवान कृष्ण अपनी उदाहरण दे रहे हैं, क्यों? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्जुन, अगर मैं खाली बैठ जाऊं तो लोग कहेंगे
भगवान कृष्ण खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हम क्यों करें? अगर मैं अधर्म का आचरण करूं तो लोग मुझे देख करके अधर्म का आचरण करेंगे। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी सजगता से इस विश्व यज्ञ के लिए जो उपयोगी है और मानवता के कल्याण के लिए जो जरूरी है, मैं बिना थके दिन रात वो काम करता रहता हूँ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमा प्रजा। इसलिए इस यज्ञ का तुम निरंतर अनुष्ठान करो। और एक चीज और भगवान आगे 26 श्लोक में बता रहे हैं, और इसके आगे के जो श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को हमको देखना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भगवान इनमें कह रहे हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगी नाम योषयित सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरा। अर्जुन, बुद्धि भेद ज्ञानी पुरुष को नहीं करना चाहिए। बुद्धि भेद का मतलब बड़े संक्षेप में मैं बताऊं, सबसे पहले जो व्यक्ति आकर्मण्यता की अवस्था में है, आकर्मण्यता का मतलब जो कुछ काम नहीं करता, अर्थात वेला रहता है और एक बात पकड़ी हुई है, जो देता है वही देता है, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, ये आकर्मण्यता की अवस्था। भगवान कहते हैं पहले उसको कर्मों में लगाओ, निष्क्रिय अवस्था को क्रियाशील करो, जो आगति को गति दो, जो जल रुका हुआ है उसको बहता तो करो पहले। जब जल बहने लगेगा तो शुद्धि उसमें स्वतः आ जाएगी। यही गति का चमत्कार होता है। तो बुद्धि भेद का मतलब जो ज्ञानी पुरुष उच्च अवस्था में है, अपने अकर्ता और अभोक्ता स्वरूप को समझता है, जहां उसका चित्त शुद्ध हो गया है, तो वो अज्ञानियों को ऐसे ना कहे कि तुम्हारी आत्मा तो निर्गुण निष्क्रिय अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है, तुम कर्म क्यों करते हो? कर्म तो माया के द्वारा होते हैं, तीन गुणों के द्वारा होते हैं, शरीर के द्वारा होते हैं। आत्मा तो कुछ करती नहीं है और ना ही आत्मा को कोई सुख दुख लेप होता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी पुरुष को ऐसा बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इसको इस उदाहरण से दूं, मूर्ति पूजा सचमुच शास्त्रों में वर्णन है। मैं उधर नई श्लोक नहीं उठाऊंगा। मनुस्मृति में मनु महाराज, महाभारत में महर्षि व्यास और भागवत पुराण में बहुत जगह, और आगे जाकर के 18वें अध्याय में भगवान भी कहेंगे जो केवल एक मूर्ति के रूप में मुझे पूजता है वो मुझे पूरा नहीं जानता, वो मेरे एक सिर्फ एक अंश की पूजा करता है, वो अज्ञानी है। भगवान कृष्ण भी कहेंगे। लेकिन यहाँ बुद्धि भेद के अर्थ को समझने के लिए जो मूर्ति की पूजा करता है, अभी उसको सगुण साकार स्वरूप समझ में नहीं आता कि बलिहारी कुदरत बस्या तेरा अंत न जाई लखिया। ये दृष्टियों ही नहीं उसकी, उतनी शुद्धियों ही नहीं कि वो इन सब चीजों को समझ सके। ज्ञान सबके दिल में है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि अशुद्धि है। अशुद्धि ही चित्त की ज्ञान के प्रकट होने में बाधा बनती है। ये अभी भगवान कहेंगे इसी अध्याय में। तो जितनी जितनी हमारी अशुद्धि निकलती है, उतना उतना ज्ञान भीतर से प्रकट होता है।
उतनी उतनी व्यक्ति के चित्त की विशालता बनती है। जैसे जैसे व्यक्ति के अनुभवों में, एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होती है, उसके ज्ञान का भी विकास होता है। तो भगवान कहते हैं अभी वो समझता नहीं, और तुम उसको कहो ये मूर्ति पूजा करने से क्या होगा, पत्थर भी भगवान है क्या, क्या भगवान इतने ही हैं, ऐसी बातें करके अगर तुम उसकी बुद्धि भेद कर दोगे तो आगे की उसको समझ नहीं, जितना वो करता था वो भी छोड़ देगा। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, केसी स्नान करने से क्या होता, अमृत वेले उठने से क्या होता है, जब मर्यादा रखने से क्या होता है, मन शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध है तो सब कुछ है, भावना अच्छी चाहिए, ये कर्मकांड करने की क्या जरूरत है। तो जितनी जिसकी योग्यता है उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। भगवान कहते हैं उसको धीरे धीरे समझाओ, इस ढंग से उसके ऊपर अपने ज्ञान का प्रहार मत करो कि वो घोर नास्तिक बन जाए, या जो थोड़ी बहुत वो धार्मिक क्रियाएं करता था वो उनको भी छोड़ करके गहरे अंधकार में चला जाए। इसी का नाम बुद्धि भेद है। अर्थात भगवान ये समझा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की प्रगति करता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई किसी के सर पे हाथ रखने से ऐसा नहीं होता। कोई एक दो उदाहरण मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जो इसका जनरली प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को आगे उतरना पड़ता है। इसलिए गीता का जो तात्पर्य है, अपने चेतना का विकास करना, अपनी भावना का विकास करना, अपने जीवन को उस महान सत्ता के साथ जोड़ना, ये धीरे धीरे जैसे जैसे करते करते समझ बढ़ती है तो वो व्यक्ति को करने में आसानी भी होती है और सहजता भी मालूम पड़ती है। अगर व्यक्ति सिमरन करने के योग्य नहीं, मैंने देखा है बनारस आदि में, जो व्यक्ति शिष्य ग्रंथों की, शास्त्र की बातें समझ नहीं पाता, बार बार गुरुजी उसको समझाने से, पढ़ाने से समझता नहीं, तो गुरु लोग उसको सेवा में लगा देते थे। जाओ लंगर की सेवा करो, झाड़ू की सेवा करो, अन्य कार्य करो। तो प्रेम से जब व्यक्ति सेवा करता जाता है तो चित्त में कुछ शुद्धि आती है। जब चित्त शुद्ध होता है ना, तभी ये सब गूढ़ बातें समझ में आती हैं। उसमें ईश्वर का अनुग्रह और कृपा रहती है, लेकिन सेवा आदि के द्वारा शुद्ध चित्त में ही ज्ञान प्रकट होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो सकाम भावना से करता है, वो जो लोग निठल्ले और वेले बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं। कम से कम वो किसी कामना को लेकर के क्रियाशील तो है ना, अपनी कर्म शक्ति को प्रकट तो कर रहे हैं, तो वो उनसे अच्छे हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं वो सकाम कर्मी से अच्छे हैं, और जो निरंतर परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं वो निष्काम कर्म करने वालों से अच्छे हैं, और जो अपने अकर्ता अभोक्ता स्वरूप में स्थित हो गए हैं वो उन ध्यान चिंतन करने वालों से अच्छे हैं। अर्थात जो तुमसे नीचे हैं उनका बुद्धि भेद मत करो, उनको उत्साह दो, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन प्रेम से उनको समझाते भी जाओ। यही गुरुओं की कुशलता होती है, यही गुरुओं का ढंग होता है। इसलिए मेरे विद्या गुरुदेव कहते थे गुरु की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि
गुरु को सबकी योग्यता, सबकी मनोस्थिति को देखते हुए उसके उत्थान के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए गुरु बहुत धीर गंभीर होते हुए सबकी योग्यता के अनुसार उनको साधना में लगाते हैं। किसी का बुद्धि भेद नहीं करते। गुरु के पास पापी भी आएगा, गुरु के पास भजन करने वाला भी आएगा, गुरु के पास अश्रद्धालु भी आएगा, कामी भी आएगा, पवित्र आत्मा भी आएगा। तो सदगुरु जैसी जिसकी योग्यता होती है उसी के अनुसार उसका उत्थान और उद्धार करते हैं। ये 26 श्लोक में बताया। जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन। ये एक बात ध्यान में रखने वाली। अब आगे बहुत ही गंभीर बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन, वस्तुतः अर्जुन पूछता है कि आत्मा अकर्ता भोक्ता स्वरूप कैसे है? मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं। ऐसा तो कहीं अनुभव नहीं होता कि कोई दूसरा कर रहा है, क्योंकि मैं संकल्प करता हूं, इन इंद्रियों के द्वारा एफर्ट करता हूं और फिर उसका फल भी सुख दुख मैं ही भोगता हूं। तो करता तो मैं हूं, कोई दूसरा जहाँ परमात्मा करता कैसे हो सकता है? ये तो अनुभव विरुद्ध बात है। मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। इसमें ईश्वर कहाँ से आ गया? तो भगवान उसी को समझा रहे हैं 27वें श्लोक में। इसके आगे के श्लोक सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता अहम इति मन्यते। हे अर्जुन, वस्तुतः आत्मा अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा। आत्मा अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है। आत्मा कुछ भी नहीं करता, तो फिर ये काम करता कौन है? कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि। अर्जुन, करने वाली तो प्रकृति है। गुणैः कर्माणि सर्वशः। सर्वशः का मतलब जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कर रही है। लेकिन जो अविद्वान है, जो इस बात को नहीं समझता, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो प्रकृति और उसके गुणों के कर्मों को अपना अभिमान करता है, अपने भीतर समझता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। करती प्रकृति और उसके गुण हैं और व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। वस्तुतः तुम कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो यहाँ पर वर्णन हो रहा है ये आत्मा की शुद्ध स्वरूपता का वर्णन, और ये जो कर्म होते हैं ये मिथ्या अभिमान को लेकर के होते हैं। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर लिखते हैं, प्रकृति क्या है? कहते हैं गुणानाम अवस्था तस्य प्रकृति गुणै विकारै कार्यकरणैः नानाविधम सोऽस्य अंतःकरण कार्यकरण धर्मा अभिव्यक्तः। पूर्व पूर्व जन्मों में जो हमने काम किए होते हैं
उनका संस्कार हमारे चित्त में बैठता है। जैसे व्यक्ति चले तो चल करके वो आगे निकल गया, लेकिन पैरों के निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो कार्य प्रबल होते हैं, जिनका हमारे जीवन में बड़ा असर पड़ता है, या जिनके द्वारा सुख दुख पैदा होता है, उनके निशान हमारे चित्त में पड़ते हैं, मन में पड़ते हैं। वो जो पड़े हुए निशान हैं, उसी को संस्कार बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अंतःकरण में कुछ विशेष प्रकार के संस्कार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना पसंद नापसंद होती है। उसी को बोलते हैं प्रकृति, स्वभाव अर्थ में। और दूसरा, प्रकृति शब्द का अर्थ है माया। ये माया परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण आकृति इति प्रकृति। जो भिन्न भिन्न रूप आकार ले ले, उसका नाम है प्रकृति। इसीलिए यहाँ भगवान माया शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कि जो एक होते हुए अनेक रूपों में दिख जाए, उसको प्रकृति बोलते हैं। उसी प्रकार वो प्रकृति शक्ति के द्वारा परमात्मा इन रूपों में दिखता है, या इन रूपों को बनाता है। और ये जो प्रकृति या माया है, ये 3 गुणों वाली है, सत्व, रज और तम। इनका आगे वर्णन करेंगे हम, इनका स्वरूप क्या है, लेकिन संक्षेप में हम समझें। सत्व का मतलब होता है प्रकाश, कुछ ज्ञान, समझ। रज का मतलब होता है क्रिया, और तम का मतलब होता है अवरोध। आप इस सृष्टि में देखेंगे, तीनों गुण काम करते हैं। वो गुण ही माया है, वो गुण ही प्रकृति है, वो गुण ही परमात्मा की शक्ति है। जैसे कोई बीज है, उसके भीतर एक ज्ञान है कि किस किस्म का वो पौधा बनेगा, कितना लंबा चौड़ा होगा, किस प्रकार के पत्ते और फल होंगे। उस बीज के भीतर इनहेरेंट वो ज्ञान है, वो समझ है, वही सत्व शक्ति है। अब वो ज्ञान क्रिया करेगा, बीज अंकुर रूप में फुटेगा, फिर धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होगा। वो रजो शक्ति काम करती है। अब वो क्रिया निरंतर चलती नहीं रहती, कहीं जाकर के रुक जाती है। जैसे इन शरीर के बनने में भी तीनों गुण काम करते हैं। रजो शक्ति ये हाथ बनाती है माता के गर्भ में, लेकिन ये हाथ बनता ही जाए, इतना लंबा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। कोई एक शक्ति है जो कहीं पर जाकर के फुल स्टॉप लगा देती है, अवरोध कर देती है, वही है तमो शक्ति। तो ज्ञान, क्रिया और अवरोध, ये आप पूरी सृष्टि में देखेंगे। इसी को सत्व, रज और तम बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, प्रकृति अर्थात परमात्मा की माया शक्ति अपने तीनों गुणों के द्वारा इस शरीर को पैदा करती है, इन इंद्रियों को पैदा करती है, मन और बुद्धि को पैदा करती है। तो क्रिया
शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में होती है, लेकिन आ विवेकी पुरुष सोचता है क्रिया मेरे में होती है। काम प्रकृति में हो रहा है, उसका अभिमान और आरोप व्यक्ति आत्मा अपने में करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, यही विमूढ़ आत्मा है, अर्थात भ्रमित है, यथार्थता को नहीं जानती। इसीलिए ये जीव सोचता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। वस्तुतः ये शरीर में अहम अभिमान कर लेता है, इंद्रियों में अहम अभिमान कर लेता है, बुद्धि में अहम अभिमान कर लेता है, जिसके कारण शरीर आदि की क्रिया को अपने में आरोप कर लेता है और सोचता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यही भ्रांति है। अब यहाँ पर प्राय श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे, लेकिन ऊपर से एक चीज को समझना है जो बहुत ही गंभीर है, और इसको समझे बिना बात दिल में बैठती नहीं। संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, एक है चेतन वर्ग और एक है अचेतन वर्ग, अर्थात जड़। चेतन का क्या स्वरूप है? जो जान सकता है, जिसके भीतर ज्ञान हो, संकल्प और क्रिया का सामर्थ्य हो। हिलना डुलना तो कोई चेतन ही कर सकता है ना। जैसे पत्थर आदि जड़ हो गया और हम चेतन हो गए। पत्थर बिना हिलाए हिलता नहीं है, अपनी जगह बैठा रहता है, लेकिन चेतन अपनी इच्छा संकल्प से गति करता है। तो जो करता है वो चेतन है कि जड़ है? करता कौन है असल में? तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण पीछे कह आए हैं, आत्मा निर्गुण स्वरूप है, निष्क्रिय स्वरूप है और अपरिच्छिन्न स्वरूप है। क्रिया उसी में होगी, गति उसी में होगी जो पदार्थ सा अवयव होगा। सा अवयव का मतलब जो परिच्छिन्न होगा, अर्थात छोटा होगा। जो परिपूर्ण है, भरा पड़ा है, उसमें गति संभव नहीं होती है। जो निष्क्रिय स्वरूप है उसमें गति नहीं होती, क्योंकि गति होने से वो अनित्य हो जाएगा, गति होने से वो मिथ्या हो जाएगा, गति करने से वो सुखी दुखी हो जाएगा। लेकिन आत्मा अकर्ता स्वरूप है। ये गीता और वेदांत शास्त्र का उद्घोष है। तो चेतन पदार्थ केवल आत्मा है, दो चेतन हो नहीं सकते, क्योंकि दो चेतन मान लेंगे तो द्वैतापत्ति होगी, दोष होगा और अद्वैत की अवस्था बन नहीं सकती। इसलिए वो आत्मा को एकम एव अद्वितीयम भी कहा जाता है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से वो शून्य है। आत्मा केवल एक है, जिसको एक ओ अंकार के द्वारा वो एक ही है, चेतन एक है। और दो होने से दूसरा दोष क्या होगा? अब इस पहले वाले चेतन ने दूसरे को चलाया कि दूसरे वाले ने पहले को चलाया? चलाया तो क्यों चलाया? जो चलाने वाला है वो बड़ा है, जो चलाया जा रहा है वो छोटा है। तो इस प्रकार के अनेक दार्शनिक लोग दोष दिखाते हैं और अंतिम निर्णय यही होता है, वो चेतन सत्ता केवल और केवल एक ही है।
अब चेतन सत्ता एक है, वो करती नहीं, उसका स्वरूप अकर्ता है। उसके अतिरिक्त जड़ पदार्थ हम देखते हैं संसार में, और जड़ में करने की योग्यता नहीं, तो करता कौन है? तो भगवान यहां पर कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। जब जड़ और चेतन दोनों मिल जाते हैं, वो मिला हुआ रूप ही कर्ता भाव है। कर्ता के मूल में ही गड़बड़ी है। जब कोई कर्ता बनता है तो वो अज्ञान से बनता है, मिथ्या अभिमान से बनता है। शुद्ध रूप में ना जड़ में कर्ता बनने की योग्यता है, ना चेतन में कर्ता बनने की योग्यता है। जब भी हमारे भीतर मैं करता हूं ऐसा अनुभव होता है, तो इसका मतलब है हम अज्ञान से ग्रस्त हैं, हमको माया ने पकड़ लिया है, अध्यास हो चुका है। इसलिए बार बार गीता, बार बार शास्त्र क्या कहते हैं कि व्यक्ति ने नैष्कर्म्य सिद्धि तक पहुंचना है, अर्थात मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, इस स्वरूप तक पहुंचने का नाम ही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। जब जब आपको लगता है कि मैं करता हूं, आप बंधन में हैं। जब जब आपको लगता है कि मैं करता हूं, आप जन्मने और मरने वाले हैं। जब जब आपको लगेगा कि मैं करता हूं, तब तक आप उसमें क्योंकि गुरबाणी के दो शब्द मैं आपके सामने रखता हूं, जो जीव के यथार्थ स्वरूप को, और ये जीव कैसे इस अहंकार से ग्रस्त होकर के जन्मता मरता है। पहला शब्द, ताकि बात पुष्ट हो सके। बस 2-4 मिनट आपके और लूंगा मैं। पंचम पातशाह का गौड़ राग में शब्द है अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। एक आश्चर्य बात है, गुरु अर्जन देव कह रहे हैं। कैसी आश्चर्य है? ये जो मैं करके जीवात्मा अपना अनुभव कर रहा है ना, परात्मा, परात्मा का मतलब आत्मा, जीवात्मा, ये जीवात्मा पार ब्रह्म का रूप। इसका स्वरूप क्या है? ना इहो बुड्ढा, ना इहो बाला, ना इस दुख, नहीं जम जाला, ना इहो बिनसै, ना इहो जाए, आद जुगादी रेहा सुमाए, ना इस उसन, नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन, ना इस मीत, ना इस हरख, नहीं इस सोग, सब किछ इसका, इह करना जोग, ना इस बाप, नहीं इस माया, इह अपरंपर होता आया, पाप पुण्य का इस लेप न लागै, घट घट अंतर सद ही जागै। बहुत लंबा शब्द है। और कैसा स्वरूप है इस जीवात्मा का? ये बुढ़ा नहीं होता, इसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता, ये कभी मरता नहीं है। इसका स्वरूप आद जुगादी रहा समाये, आद सच जुगाद सच है भी सच स्वरूप है। इसको गर्मी सर्दी नहीं लगती, इसका कोई मित्र दुश्मन नहीं होता, इसको हर्ष शोक ईर्ष्या नहीं होती, और ना इसका कोई बाप है, ना इसका कोई माँ है। इसको कोई पाप और पुण्य भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ये घट घट में व्यापक सत्ता है। लेकिन अब हम जो अपना जीव आत्मा का स्वरूप अनुभव करते हैं, मैं जन्मता भी हूँ, मरता भी हूँ, पाप और पुण्य भी लगते हैं, गर्मी सर्दी दुश्मन मित्र, ये सब रूपों में हम अपने आप को अनुभव करते हैं। तो शास्त्र और गुरबाणी कह रहे हैं तुम्हारा स्वरूप सुख दुख से परे है, घट घट में व्यापक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है
उसमें विरोध हो रहा है। हम तो अपने आप को सुखी दुखी और जन्मने मरने वाला अनुभव करते हैं। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा, ये जो विमूढ़ मतलब अज्ञानी जीव, मैं करता हूं ऐसा मानता है। वस्तुतः इसके स्वरूप में कोई क्रिया नहीं, जिसको गुरुजी कहते हैं हों विच आया हों विच गया, हों विच जम्या हों विच मूआ, हों विच दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। तो ये जो अहंकार है, यही हमारे माया किसनो आखी है। क्या माया कर्म कमाए सुख दुख एहो जियो बद्ध है। हमें कर्म कमाए, माया क्या है और जीव कर्म कैसे करता है और सुखी दुखी कैसे होता है, इसी हौमे में फंस करके गुरु जी कहते हैं यही माया का रूप है, अज्ञान का रूप है। व्यक्ति अहंकार करने लगता है, मैं करने लगता है। मैं करने का भाव उस परमात्मा से अपनी सत्ता, अपना वजूद अलग समझने का नाम ही मैं है। मैं स्वतंत्र हूं, इसके अनुभव का नाम ही मैं है। पातशाह कह रहे हैं माया क्या है, ये मैं रूप में ही माया दिखती है। कर्म क्या है, ये मैं ही कर्म करवाता है। और सुख दुख क्या है, ये हौमै के कारण ही सुख दुख है। तो इसलिए कहने का भाव, ना तो शुद्ध आत्मा कर्ता बन सकती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही निर्गुण निष्क्रिय और अपरिच्छिन्न है। और जड़ में वो शक्ति नहीं, माया में वो शक्ति नहीं, वो स्वतंत्रता से काम कर सके। तो ये दोनों का रूप जब मिल जाता है, आत्मा अपनी यथार्थता को नहीं जानती, माया को अलग नहीं समझते, तो मिला हुआ जो हौमै का रूप है वही कर्ता बनता है। वही कर्ता कर्म करता है और उसी कर्म का फल भोगने के लिए ये जीव आत्मा को जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और ये जन्म और मरने की परंपरा निरंतर चलती रहती है। ये भ्रम जब टूट जाएगा, व्यक्ति देखेगा कि ये क्रियाएं तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में हो रही है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि माया का तीन गुणों का कार्य है और मैं आत्मा इनसे अलग हूं, अखंड और सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जब ये अलगाव व्यक्ति देख लेगा तो उसी दिन वो व्यक्ति कहेगा मैं करता नहीं हूं, करता तो ये प्रकृति है, माया के गुण है, मेरा स्वरूप अकर्ता है। जैसे व्यष्टि में देह इंद्रिय मन बुद्धि के साथ एक होकर के ये हमें के रूप में कर्ता प्रकट होता है, उसी प्रकार ये जो विश्व व्यवस्था चल रही है ना, वो शुद्ध ब्रह्म जब माया की उपाधि को धारण करके ये सारे प्रपंच की रचना करता है, तो अंत में जा करके ये प्रपंच में भी मिथ्यात्व और इस देह इंद्रिय मन बुद्धि को भी माया का कार्य समझने से जब मिथ्या बुद्धि होती है, तो केवल और केवल एकमेव अद्वितीयम वस्तु रह जाती है, वही ब्रह्म है। जिसको गुरुवाणी मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को समझना है। 27वें श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रकृति और उसके गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। अहंकार से व्यक्ति अपने को कर्ता समझता है,
वस्तुतः आत्मा अकर्ता स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ सत श्री अकाल।